बस बहुत हो गया। आज टूटेगी चुप्पी की दीवार। आज एक बेटी अपने हक के लिए नहीं, अपनी माँ के सम्मान के लिए लड़ेगी। और इस लड़ाई में सच का ऐसा लावा फटेगा जो झनक, ऋषि और आयुष की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। नमस्ते, आपकी अपनी पूजा लेकर आ गई है ड्रामा क्वीन पूजा पर वो एक्सक्लूसिव, धमाकेदार और गर्मा गर्म खबर जिसका इंतजार आप सब बेसब्री से कर रहे थे। ये वो खबर है जिसे मेकर्स 7 तालों में बंद रखना चाहते थे, लेकिन आपकी पूजा की नजरों से कुछ नहीं छिपता। सीधे फिल्म सिटी के सेट से झनक के आने वाले महा एपिसोड की पूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब तक जो आपने देखा वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था। असली ड्रामा तो अब शुरू होने वाला है। हम सब ने देखा कि कैसे झनक की जिंदगी में एक भयानक तूफान आया। मिस फ्रेशर पार्टी के बाद उस पर नशे में हंगामा करने का झूठा इल्जाम लगा। अदिति मून और उसकी शातिर सहेली मिस्टी की घिनौनी साजिश ने झनक की इज्जत को तार-तार कर दिया था। कॉलेज की डीन ने भी बिना किसी पूरी तहकीकात के झनक जैसी होनहार स्टूडेंट को रस्टिकेट कर दिया था। वो एक ऐसा पल था जब झनक पूरी तरह से बिखर गई थी। उसके सारे सपने, अपनी माँ से किया हुआ वादा, सब कुछ एक पल में चकनाचूर हो गया था। और इस सदमे का असर सिर्फ झनक पर नहीं, बल्कि उसके बेबस पिता परासर पर भी हुआ। अपनी बेटी का इतना बड़ा अपमान वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। सोचिए उस लड़की पर क्या बीती होगी। एक तरफ उसके पिता अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे, और दूसरी तरफ उसका करियर, उसकी इज्जत, सब कुछ दांव पर लगा था। वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। अस्पताल के उस ठंडे कॉरिडोर में वो बस एक ही सवाल खुद से पूछ रही थी, मेरी क्या गलती थी? और हमारा हीरो इंस्पेक्टर ऋषि चैटर्जी, जो झनक का गुप्त पति है, वो कहाँ था? वो तो अपनी ही उलझनों में फंसा हुआ था। वो अदिति मून से अपनी भव्य शादी की तैयारियों में व्यस्त था। वो चाहकर भी झनक के लिए खुलकर खड़ा नहीं हो सकता था। जिस लड़की से उसने दुनिया से छिपकर शादी की, उसे वो अपने ही घर में नौकरानी बनाकर रखने पर मजबूर था। ये बंधन अब झनक के गले का फंदा बन चुका था। वो चीख चीख कर दुनिया को बताना चाहता था कि झनक उसकी पत्नी है, लेकिन उसकी मजबूरी ने उसके होंठ सिल दिए थे। वो दूर से झनक की फिक्र तो कर रहा था, लेकिन उसकी ये फिक्र झनक के किसी काम नहीं आ रही थी। वो अपनी होने वाली ऑफिशियल पत्नी अदिति को भी नहीं छोड़ सकता था और अपनी सीक्रेट पत्नी झनक को अपना भी नहीं सकता था। ऋषि की एक कश्मकश झनक को तिल तिल करके मार रही थी। लेकिन कहते हैं ना, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो भगवान किसी फरिश्ते को भेजता है। और झनक की जिंदगी में वो फरिश्ता बनकर आया आयुष कपूर। जी हाँ, वही आयुष कपूर जो शायद सुपरस्टार आदित्य कपूर का ही बेटा है। आयुष वो पहला इंसान था जिसने झनक की बेगुनाही पर यकीन किया। जब झनक अस्पताल और कॉलेज के बीच भाग भाग कर टूट रही थी, तब आयुष ने एक सच्चे दोस्त की तरह उसका हाथ थामा। जब ऋषि अपनी मंगेतर अदिति के साथ व्यस्त था, तब आयुष झनक के उस रिश्ते के लिए लड़ रहा था जिसका कोई नाम नहीं था। ये लड़ाई आसान नहीं थी। आयुष ने अपनी जान लगा दी। उसने कॉलेज बोर्ड से बात की, अपनी रातों की नींद हराम कर दी और उस मनहूस मिस फ्रेशर पार्टी की सीसीटीवी फुटेज निकालने के लिए अपने सारे कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल किए। वो जानता था कि झनक जैसी सीधी साधी लड़की कभी ऐसा काम कर ही नहीं सकती। उसे पूरा यकीन था कि झनक को फंसाया गया है, और आखिरकार आयुष की मेहनत रंग लाई। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख गया कि झनक ने खुद कोई नशा नहीं किया था, बल्कि मिस्टी ने धोखे से पीठ पीछे से उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया था। ये वो सबूत था जिसने झनक के चरित्र पर लगे दाग को हमेशा के लिए धो दिया। कॉलेज बोर्ड के सामने झनक बेगुनाह साबित हुई। उसका रस्टिकेशन वापस ले लिया गया और असली गुनहगार मिस्टी को उसकी घिनौनी साजिश के लिए कॉलेज से हमेशा के लिए रस्टिकेट कर दिया गया। झनक की इज्जत बच गई। उसके पिता परासर की जान में जान आई। आयुष झनक की नजरों में एक सच्चा हीरो बन गया। हम सबको लगा कि चलो बुराई का अंत हुआ। अदिति की साजिश फेल हो गई, मिस्टी को सजा मिल गई। लेकिन दोस्तों, आपकी पूजा आपको बताने आई है कि ये अंत नहीं, ये तो उस ज्वालामुखी के फटने की शुरुआत थी जिसका लावा अब सब कुछ जलाकर खाक करने वाला है। जो कहानी अब तक झनक वर्सेस अदिति थी, वो अब ऋषि वर्सेस आयुष बनने जा रही है। फिल्म सिटी के सेट से जो पक्की खबर मेरे पास आई है वो ये है कि मिस्टी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी।
उसका करियर, उसकी इज्जत, सब कुछ झनक और आयुष की वजह से खत्म हो गया है। वो बदले की आग में जल रही थी और वो एक ऐसा पलटवार करने वाली है जो ऋषि, झनक और आयुष के रिश्ते की धज्जियां उड़ा देगा। मिष्टी जानती है कि अदिति मून अब डरपोक बन गई है। वो उसका साथ नहीं देगी क्योंकि अदिति को हर हाल में ऋषि से शादी करनी है। वो ये भी जानती है कि झनक का हीरो इस वक्त आयुष है, इसलिए मिष्टी अब अपना सबसे बड़ा और सबसे जहरीला दांव खेलेगी। वो सीधे जाएगी उस इंसान के पास जो झनक की जिंदगी का सबसे बड़ा सच है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी, इंस्पेक्टर ऋषि चैटर्जी। अब आप उस सीन की कल्पना कीजिए जो सेट पर फिल्माया गया है और जिसने हम सबको चौंका दिया है। ऋषि अपने पुलिस स्टेशन में है या शायद घर पर अदिति के साथ अपनी शादी की रस्मों की बातें कर रहा है। वो पहले से ही झनक को लेकर परेशान है। वो झनक और आयुष, उस मिस फ्रेशर पार्टी की नजदीकियां, उस डांस को भुला नहीं पाया है। उसकी दिल में जलन की एक छोटी सी चिंगारी पहले से ही सुलग रही है। वो खुद झनक को अपनी पत्नी मानता है, लेकिन दुनिया की नजरों में उसे नौकरानी बनाकर रखने पर मजबूर है और ये मजबूरी उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। वो इस कश्मकश में है कि वो क्या करे। वो एक पुलिस वाला है, लेकिन उसका दिल एक आम इंसान की तरह जल रहा है। तभी वहां मिष्टी पहुंच जाती है। उसकी हालत बहुत खराब है, बाल बिखरे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो एक बेचारी मजलूम लड़की का नकाब ओढ़कर ऋषि के सामने खड़ी हो जाती है। ऋषि, जो अदिति का मंगेतर है, मिष्टी को पहचानता है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, वो रो क्यों रही है। और तब मिष्टी अपना वो मास्टर स्ट्रोक खेलती है जो उसने शायद 1000 बार शीशे के सामने प्रैक्टिस किया होगा। मिष्टी ऋषि के पैरों में गिर पड़ती है। वो रो रो कर कहती है, ऋषि सर, मैं बर्बाद हो गई, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मुझे बचा लीजिए सर। ऋषि हैरान है। वो मिष्टी को उठाता है और पूछता है, क्या मतलब? तुम्हें तो कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया गया है ना? सीसीटीवी फुटेज में सब साफ था। मिष्टी एक जहरीली मुस्कान अपने दिल में छुपाए हुए और जोर जोर से रोने लगती है। सर, वही तो सबसे बड़ा झूठ है, वही तो साजिश है। आप तो पुलिस में है सर, आप सच और झूठ का फर्क समझते हैं। क्या आपको वो फुटेज परफेक्ट नहीं लगी, जरूरत से ज्यादा क्लीन? ऋषि के कान खड़े हो जाते हैं। उसका शक का कीड़ा जाग जाता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। हाँ, फुटेज थी तो बिल्कुल साफ, शायद ज्यादा ही साफ। मिष्टी अपना अगला पत्ता फेंकती है। सर, झनक को नशा मैंने नहीं, आयुष कपूर ने दिया था। ये एक ऐसा इल्जाम था जिसने ऋषि के दिमाग को सुन्न कर दिया। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो अविश्वास में मिष्टी को घूरता रहता है। मिष्टी अपनी झूठी कहानी को एक उपन्यास की तरह सुनाती है। आयुष झनक के लिए पागल है। वो मिस फ्रेशर पार्टी से ही उसके पीछे पड़ा है। वो उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता है। पार्टी में उसने झनक को ड्रिंक दी। मैंने अपनी आंखों से उसे ड्रिंक में कुछ मिलाते हुए देखा तो सर। ऋषि के चेहरे पर गुस्सा और जलन साफ दिखने लगती है। उसके दिमाग में वो सीन कौन जाता है जब झनक और आयुष बिल्कुल पास एक साथ डांस कर रहे थे और ऋषि को जलन हो रही थी। मिष्टी आगे कहती है, मैं झनक को बचाने गई, मैं अदिति की दोस्त हूँ, लेकिन मैं एक लड़की हूँ सर। मैं झनक के साथ ऐसा होते हुए नहीं देख सकती थी। मैंने आयुष को धमकाया कि मैं सबको बता दूंगी और बस सर, यही मेरी गलती हो गई। आयुष मामूली लड़का नहीं है, वो सुपरस्टार आदित्य कपूर का बेटा है। उसके हाथ बहुत लंबे हैं। उसने मुझे चुप कराने के लिए, मुझे रास्ते से हटाने के लिए सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की, सबूतों को बदल दिया और सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया। उसने मुझे रस्टिकेट करवा दिया ताकि उसकी सच्चाई कभी बाहर ना आ सके। ऋषि के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। वो बस मिष्टी की बात सुन रहा था और उसका हर शब्द ऋषि के दिल में आयुष के खिलाफ जहर भर रहा था। उसका दिमाग, जो एक पुलिस वाले का दिमाग होना चाहिए था, वो काम करना बंद कर चुका था। वो अब सिर्फ एक पति का दिमाग था जो अपनी पत्नी को किसी और के साथ देखकर जल रहा था। मिष्टी का हर शब्द ऋषि के दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। वो झनक का पति था और ये जलन उसे अंदर ही अंदर खा रही थी कि आयुष झनक के इतने करीब क्यों जा रहा है। मिष्टी अपना आखिरी और सबसे घातक वार करती है। सर, उसने झनक को ड्रग्स दिया और फिर खुद ही उसका हीरो बन गया। उसने झनक की बेगुनाही साबित करने का नाटक किया ताकि झनक उसकी नज़रों में महान बन जाए और झनक को उससे प्यार हो जाए। वो झनक को आपसे छीनना चाहता है सर, बस झनक को आपसे छीनना चाहता है। ये वो शब्द थे जिसने ऋषि के रहे सहे धैर्य को भी खत्म कर दिया। ऋषि ये भूल गया कि वो एक पुलिस ऑफिसर है जिसका काम तहकीकात करना है। वो ये भूल गया कि मिष्टी एक मुजरिम है। वो सिर्फ एक जलता हुआ पति बन गया, एक पोजेसिव आशिक बन गया। ऋषि की आंखों के सामने झनक और आयुष का वो डांस घूमने लगता है। उसका खून खौल उठता है। वो मिष्टी को वहां से जाने को कहता है और खुद तूफान की तरह अपनी गाड़ी में बैठकर कॉलेज की तरफ निकल पड़ता है। आज वो आयुष कपूर को सबक सिखाने जा रहा था। आज वो उसे बताने जा रहा था कि झनक किसकी अमानत है।
और अब ड्रामा क्वीन पूजा पर मैं यानी आपकी पूजा आपको बताने जा रही हूँ वो सीन जिसकी शूटिंग अभी अभी फिल्म सिटी में हुई है और जिसने सेट पर मौजूद लोगों के भी रोंगटे खड़े कर दिए थे। ये वो सीन है जो झनक सीरियल की टीआरपी को आसमान पर पहुंचा देगा। कॉलेज का कॉरिडोर। झनक, जो अभी अभी रस्टिकेशन के उस भंवर से निकली है, वो थोड़ी सहमी हुई अपनी किताबों के साथ खड़ी है। वो शायद अपने पिता परासर को फोन करके उनकी दवाई का याद दिला रही है। वो उस सदमे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, एक नई शुरुआत करना चाहती है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती है। वो अभी भी उस अपमान को भूली नहीं है, लेकिन आयुष की मदद ने उसे एक नई हिम्मत दी थी। तभी आयुष उसके पास आता है। वो झनक को देखकर मुस्कुराता है। वो शायद उससे उसका हालचाल पूछने आया था या उसे ये तसल्ली देने आया था कि अब सब ठीक है। वो झनक से कहता है कि उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो बेझिझक उसे फ़ोन करे। वो उसे नोट्स ऑफ़र करता है, उसे क्लास के बारे में बताता है। झनक, जो आयुष के इस एहसान के तले दबी हुई है, वो उसे शुक्रिया कहती है। उसकी आंखों में आयुष के लिए इज्जत और एक सच्ची दोस्ती है। वो पहली बार अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे इंसान से मिल रही थी जो बिना किसी मतलब के उसकी मदद कर रहा था। उसकी जिंदगी में या तो अनिरुद्ध जैसे स्पाइनलेस मर्द थे या ऋषि जैसे मजबूर पति। आयुष उसकी जिंदगी में एक ताज़ा हवा के झोंके की तरह आया था। और ठीक उसी समय उस कॉरिडोर के दूसरे कोने से ऋषि एक तूफान की तरह चलता हुआ आता है। ऋषि की नज़रें झनक और आयुष पर पड़ती हैं। वो उन दोनों को एक साथ मुस्कुराते हुए बात करते हुए देख लेता है। मिष्टी का हर शब्द ऋषि के कानों में गूंजने लगता है। वो झनक को आपसे छीनना चाहता है। ऋषि का दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो एक शब्द नहीं कहता। ऋषि सीधा झनक और आयुष के पास पहुंचता है। झनक, जो ऋषि को वहां देखकर चौंक जाती है, वो कुछ कहने ही वाली होती है, ऋषि सर, पर ऋषि उसे नजरअंदाज कर देता है। वो झनक को ऐसे देखता है जैसे वो कोई अजनबी हो। उसका सारा ध्यान, सारा गुस्सा आयुष पर केंद्रित था। ऋषि सीधा आयुष के पास जाता है और बिना एक पल गवाए आयुष का कॉलर अपनी मुट्ठी में जकड़ लेता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? ऋषि की आवाज गुस्से से कांप रही थी। आयुष और झनक इस अचानक हुए हमले से सन्न रह जाते हैं। आयुष, जो खुद भी कमजोर नहीं है, वो ऋषि का हाथ झटकने की कोशिश करता है। ये क्या बदतमीजी है ऋषि? होश में हो तुम? मेरा कॉलर छोड़ो। ऋषि का गुस्सा 7वें आसमान पर था। होश में तो मैं अब आया हूं, और तू आज मेरे हाथों से नहीं बचेगा। ऋषि आयुष को एक जोरदार धक्का देता है। ऋषि सर, आप ये क्या कर रहे हैं? रुक जाइए, झनक चीखती है। लेकिन ऋषि किसी की सुनने की हालत में नहीं था। वो आयुष पर चिल्लाता है, तूने झनक को ड्रग्स देकर, उसे बेइज्जत करके और फिर मिष्टी को फंसाकर झनक का हीरो बन जाएगा? तुम जैसे अमीरजादे, आदित्य कपूर के बिगड़े हुए बेटे लड़कियों की इज्जत से खेलना अपना हक समझते हैं। लेकिन झनक अकेली नहीं है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आयुष को एक पल में सारा खेल समझ आ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि मिष्टी ने अपना जहर कहाँ उगला है। ऋषि, तुम पागल हो गए हो। तुम एक झूठी चालबाज लड़की की बातों में आ गए हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठा तो तू है, कहकर ऋषि आयुष पर एक घूंसा चलाने के लिए अपना हाथ उठाता है। आयुष भी अब अपना आपा खो बैठता है। वो भी ऋषि को पलटकर धक्का देता है। अपनी हद में रहो ऋषि, तुम एक पुलिस वाले होकर एक बेगुनाह पर हाथ उठा रहे हो। और देखते ही देखते कॉलेज के उस भरे हुए कॉरिडोर में झनक का गुप्त पति और झनक का नया दोस्त एक दूसरे के साथ जानवरों की तरह लड़ने लगे थे। तूने झनक को ड्रग्स दिया। बकवास बंद करो ऋषि, तुमने मिष्टी की बात मान ली। झनक चीखती रहती है, रुक जाइए प्लीज, मत लड़िए, मेरी बात तो सुनिए। पूरा कॉलेज तमाशा देख रहा था। लड़के लड़कियां वीडियो बना रहे थे। अदिति मून की साजिश आज झनक को सरेआम फिर से बेइज्जत कर रही थी। ऋषि, जो झनक को बचाने आया था, वो खुद झनक की बेइज्जती का सबसे बड़ा कारण बन रहा था। वो ये नहीं समझ रहा था कि उसकी ये माचो हरकत झनक को कितना छोटा महसूस करा रही थी। और फिर वो होता है जिसकी कल्पना ऋषि ने, आयुष ने, क्या शायद झनक ने भी नहीं की थी। ये वो पल है जो झनक सीरियल की पूरी कहानी को, झनक के किरदार को हमेशा के लिए बदल देगा। झनक, जो अब तक ऋषि के गुस्से, उसके हक जताने के तरीके से डरती आई है, जो एक अल्टीमेट डोरमैट की तरह सब कुछ सहती आई है, वो आज अपनी बरसों की चुप्पी तोड़ती है। जैसे ही ऋषि आयुष को जमीन पर गिलाकर उसे एक और घूंसा मारने के लिए अपना हाथ उठाता है, झनक एक शेरनी की तरह दहाड़ती है। बस, बहुत हो गया। झनक ऋषि के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो आयुष को बचाने के लिए आयुष के आगे एक ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। ऋषि का उठा हुआ हाथ हवा में ही जम जाता है। वो अविश्वास से झनक को घूरता है। ये वो झनक नहीं थी जिसे वो जानता था। ये वो झनक नहीं थी जो ऋषि सर कहकर नजरें झुका लेती थी। इस झनक की आंखों में आज डर नहीं, अंगारे थे। ऋषि के लिए ये नजारा असहनीय था। उसकी पत्नी, उसकी इज्जत आज किसी और आदमी के लिए उसके खिलाफ खड़ी थी। झनक के बरसों का गुस्सा, अपमान और दर्द सब आज उसकी जुबान पर आ जाता है। आपको शर्म आनी चाहिए इंस्पेक्टर ऋषि चैटर्जी, आपको खुद को एक पुलिस ऑफिसर कहते हुए शर्म आनी चाहिए। झनक की आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज जाती है। ऋषि के लिए ये शब्द किसी तमाचे से कम नहीं थे। झनक का गुस्सा फूट पड़ता है।
आप किस हक से आयुष पर हाथ उठा रहे हैं? एक झूठी लड़की की बातों में आकर उस इंसान पर हाथ उठा रहे हैं जिसने मेरी इज्जत बचाई, जिसने ये साबित किया कि मैं बेगुनाह हूँ। और आप कहाँ थे तब? आप कहाँ थे जब मुझे कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया गया था? आप कहाँ थे जब मेरे पिता अस्पताल में मौत से लड़ रहे थे? तब तो आप नहीं आए मुझे बचाने। तब तो आप अपनी मंगेतर अदिति मून के साथ अपनी शादी की हल्दी की रस्मों की तैयारियां कर रहे थे। ऋषि के पास झनक के इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो सन्न खड़ा था। वो कहना चाहता था, मैं था झनक, मैं हर पल तुम्हारी फिक्र कर रहा था, मैं मजबूर था। लेकिन उसके शब्द उसके हलक में ही अटक गए। झनक कहती है, आयुष ने मेरी मदद की। जब मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था तब ये मेरे साथ खड़े थे। ये मेरे दोस्त हैं। और आपको आपको कोई हक नहीं है मेरे दोस्त पर हाथ उठाने का। झनक का हर शब्द ऋषि के दिल को चीर रहा था। मेरा दोस्त? झनक का ये शब्द ऋषि के पति होने के अहंकार को चकनाचूर कर गया था। और फिर झनक वो सवाल पूछती है जो ऋषि के वजूद को हिलाकर रख देगा। आप होते कौन हैं? झनक ऋषि की आंखों में आंखें डाल के पूछती है। आप होते कौन हैं मेरी जिंदगी में दखल अंदाज देने वाले, मेरे दोस्तों पर हाथ उठाने वाले? आप मेरे क्या लगते हैं? ये सवाल आप मेरे क्या लगते हैं, ये ऋषि के दिल को चीर गया। वो चीख कर कहना चाहता है, मैं तुम्हारा पति हूँ। वो दुनिया को बताना चाहता है कि झनक उसकी पत्नी है, लेकिन वो नहीं कह सकता। उसके अपने ही झूठ ने आज झनक की नजरों में उसे कोई नहीं बना दिया था। झनक ऋषि के जवाब का इंतजार नहीं करती। वो आयुष की तरफ मुड़ती है जो इस पूरे तमाशे से हैरान था। झनक आयुष का हाथ पकड़ती है। आयुष, तुम ठीक हो? उठो। ऋषि के लिए ये नजारा मौत से बदतर था। उसकी पत्नी उसकी आंखों के सामने किसी और आदमी का हाथ थामे उसकी फिक्र कर रही थी और उसे अपने पति को कोई नहीं कहकर जा रही थी। झनक आयुष को सहारा देकर वहां से चली जाती है और इंस्पेक्टर ऋषि चैटर्जी, वो हीरो, वो पति, उस भरे कॉरिडोर में अकेला खड़ा रह जाता है, हारा हुआ, टूटा हुआ और एक ऐसी जलन की आग में जलता हुआ जो या तो अब उसे या झनक की जिंदगी को खाक कर देगी। तो दोस्तों, ये है वो एक्सक्लूसिव अपडेट जो मैंने यानी आपकी पूजा ने ड्रामा क्वीन पूजा के दर्शकों के लिए खास फिल्म सिटी के सेट से निकाली है। ये जो फाइट सीन है ये झनक की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होगा। ये वो पल है जब झनक, जो अपनी माँ की तरह एक डोरमैट बनती आ रही थी, उसने पहली बार अपने लिए स्टैंड लिया है। ऋषि का जो ईगो झनक के इस कदम से हर्ट हुआ है वो अब उसकी जेलसी यानी जलन को एक खतरनाक ऑब्सेशन में बदल देगा। और इसका सीधा असर कहाँ दिखेगा? इसका असर दिखेगा ऋषि और अदिति मून की शादी के रस्मों में। जो प्रोमो आप देख रहे हैं कि ऋषि अदिति की हल्दी में झनक पर भड़क रहा है, वो गुस्सा उस शादी की रस्म का नहीं है। वो गुस्सा इस बात का है कि झनक ने कॉलेज में आयुष का साथ दिया था। वो गुस्सा इस बात का है कि झनक ने उससे पूछा, आप होते कौन हैं? ये नया लव क्वाड्रेंगल यानी ऋषि, झनक, अदिति और आयुष का ये जो चार तरफा प्यार और नफरत का खेल है, अब वो ऑफिशियली शुरू हो गया है। लेकिन रुकिए, कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी बाकी है। ये वो ट्विस्ट है जो पूरी कहानी की नींव हिलाकर रख देगा। अब तक हम सब यही जानते हैं कि झनक एक अनाथ है जिसकी माँ एक डांसर थी, लेकिन क्या ये पूरा सच है? आपकी पूजा आज उस रात से पर्दा उठाने जा रही है जो सालों से दफन था। हमारे सूत्रों के अनुसार कहानी में एक ऐसे किरदार की एंट्री होने वाली है जो इस पूरे खेल को पलट कर रख देगा, और वो है ईशानी। जी हाँ, वही ईशानी जो अनिरुद्ध के परिवार का हिस्सा है। ईशानी को हमेशा से अर्शी और उसके परिवार पर शक रहा है। उसे लगता है कि घर में कुछ ऐसे राज दफन है जिन्हें अर्शी कभी बाहर आने नहीं देना चाहती। और अब ईशानी उस सच की तह तक पहुंचने वाली है जो झनक के वजूद से जुड़ा है। ईशानी ये साबित करेगी कि झनक 2.0 कोई और नहीं बल्कि नूतन यानी बड़ी झनक और अनिरुद्ध की बेटी है। चौंक गए ना आप? मैं जानती थी ये वो सच है जो बासु परिवार के सम्मान के सारे मुखाटे नोचकर फेंक देगा। ईशानी को कुछ पुराने खत और तस्वीरें मिलेंगी। उसे नूतन की एक डायरी हाथ लगेगी जिसमें अनिरुद्ध के साथ उसके रिश्ते और उसके गर्भवती होने का जिक्र होगा। वो उस अस्पताल का भी पता लगाएगी जहां नूतन ने अपनी बच्ची को जन्म दिया था, और सारे सबूत एक ही तरफ इशारा करेंगे कि झनक ही अनिरुद्ध की वारिस है। सोचिए क्या होगा जब ये सच सामने आएगा। अर्शी जो अदिति की माँ है और जनरेशन 1 की सबसे बड़ी विलन, जब उसे पता चलेगा कि जिस झनक से वो इतनी नफरत करती है वो उसी अनिरुद्ध की बेटी है जिसे वो पाना चाहती थी, तो उसका क्या हाल होगा? उसका बरसों का बनाया हुआ साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। और अनिरुद्ध, जब उसे पता चलेगा कि जिस लड़की को वो बस एक नौकरानी समझता रहा था वो उसकी अपनी बेटी है, तो क्या वो उसे अपना पाएगा? क्या वो अपनी पत्नी अर्शी के खिलाफ जाकर अपनी बेटी को स्वीकार करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, ऋषि, जो झनक को अपनी सीक्रेट पत्नी बनाकर रखे हुए है, जब उसे झनक के असली माँ बाप का सच पता चलेगा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उनका रिश्ता जो पहले से ही नाजुक था, अब वो एक ऐसे मोड़ पर आ जाएगा जहां से वापसी नामुमकिन होगी। ये वो ट्विस्ट है जो हर किरदार की नहीं, बल्कि झनक के लिए और ज्यादा पजेसिव बना दिया है। और ऊपर से झनक अनिरुद्ध की बेटी है, तो क्या वो ऋषि से अपनी शादी बचा पाएगी? अर्शी का अगला कदम क्या होगा जब वो देखेगी कि आयुष, जो शायद उसी आदित्य कपूर का बेटा है जिसे अर्शी ने बड़ी झनक से दूर किया था, वो अब झनक 2.0 के करीब आ रहा है, तो क्या वो अपनी पुरानी नफरत को फिर से हवा देगी? और सबसे बड़ा सवाल,
ऋषि, जो झनक को आयुष से दूर रखने के लिए तड़प रहा है, जब उसे झनक के असली माँ बाप का सच पता चलेगा, तो क्या वो दुनिया के सामने झनक को अपनी पत्नी स्वीकार करने की हिम्मत कर पाएगा, या फिर वो इस रिश्ते को एक गलती मानकर अदिति से शादी कर लेगा और झनक को हमेशा के लिए खो देगा? ये सब जानने के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मैं, कुसुम, यही ड्रामा क्वीन पूजा पर आपके लिए फिल्म सिटी की हर छोटी बड़ी पक्की खबर लाती रहूंगी। अगर आपको ये एक्सक्लूसिव अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करना, और अगर आप झनक के फैन हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वो जो घंटी है ना, उसे ज़ोर से दबा दें, ताकि जैसे ही मैं कोई नई खबर डालूं आपका फ़ोन बज उठे। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक और भी बड़े धमाके के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए ड्रामा क्वीन पूजा से।